हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, एचबीएससी से हो या अदर बोर्ड से हो। देखें क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसकी? ऑफ द पॉइंट 0C से 0C फ्रॉम द पैराबोला। पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर सी क्या दे रखा है अपने को? 0 से 5 दे रखा है। तो यहां पे बात करें, देखिए समझेंगे हम फिगर बना के कि क्या गिव पूछा है आपसे। ये पैराबोला है अपना, और पैराबोला कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला है। आपको जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0 है, जिसका वर्टेक्स 0 0 है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व बना दी भाई हमने। ठीक है, पैराबोला। अब कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है किस पॉइंट से? 0C पॉइंट से। 0C पॉइंट की बात करें तो 0 है, यहाँ पे x 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे रहेगा ये पॉइंट। और c 0C y, ये c क्या है? पॉजिटिव में। देखो 0 से 5 है तो पॉजिटिव में तो इधर आएगा ना। तो 0 5 मान लिया मैंने, यहीं कहीं ले लिया 0C, यहां कहीं ले लिया 0C। इस पॉइंट को a नाम रख लेता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट से और मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है इस पैराबोला की। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट से ये भी हो सकती है भाई, ये डिस्टेंस। कोई बोलेगा ये होगी, है ना, कोई बोलेगा ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहीं भी। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम h और k पॉइंट ले लेते हैं। इसके पॉइंट क्या ले लेते हैं? यहाँ h k ले लेता हूं। ये मान लिया मैंने, ये है, और ये पॉइंट ले लिया h k, और इसका नाम दे देता हूं b। ये डिस्टेंस है हमने अपनी शॉर्टेस्ट है। ठीक है, यहां h और k जो हैं, ये k है भाई, k h k क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस भाई ये वेरी कर रहा है ना, आप ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम करें मैथमेटिकली बात, अब इसकी करें तो आपने क्या करना है? लेट कर लिया है। क्या किया? लेट कर लिया। लेट एच के बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम किससे, ये क्या ले रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस ए बी की? अंडर रूट ऑफ। देखो अगर आपने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट की है तो आप पढ़ के आ रहे हैं दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट करनी है, मान लिया मैं इसको d से डिनोट कर दूं, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं ना आप डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो वही है, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ मान लिया ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। तो ये क्या हो जाएगा? x2 यानी कि h माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब k माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब ये जो डिस्टेंस आपने मानी है, इसको मैंने मान लिया d। क्या मान लिया? ब्रैकेट में यहाँ d भी लिख लेना। ठीक है, अब क्या करना है हमने? इस d को क्या लिख दूं मैं? यानी कि ये हो गया अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहां पे देखें तो अब हमने क्या करना है? हमने एक ही वेरिएबल में बनाना है। वेरिएबल यहाँ क्या क्या है? h और k है, h और k है। c जो है वो तो कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। c वेरिएबल नहीं है। तो हम जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे, हमें करना क्या है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट दिखाना है, यानी कि मिनिमम होनी चाहिए डिस्टेंस, है ना। तो यानी कि ये जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में? या तो h के रिस्पेक्ट में या k के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल यही है अपने पास दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब एक वेरिएबल में इसको पूरे को बनाना पड़ेगा, या तो h में बनाए या k में बनाए। ठीक है, तो यहां पे देखें तो यहां से क्या है भाई अपना, इसको अगर हम वैल्यू की बात कर लें तो देखो हमें ये पता है ये h स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां हमें पता है कि ये जो h के पॉइंट है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। अब वो कैसे बनाएंगे इसको एक में, वो सीखेंगे।
एच और के पैराबोला पे ये जो कर्व है इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे सिंस एच के पॉइंट लाई ऑन पैराबोला कर्व पे लाई करता है, तो ये करेगा इसको सेटिस्फाई। तो पैराबोला क्या था ये, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो y का मतलब यहां क्या हो गया, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर बन जाएगा अपना, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां अब देयरफॉर d क्या बनेगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर की जगह मैं k रख दूं, k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है वो यहां तक। अब हमें करना है इसको डिफरेंशिएट, के में बढ़ गया ना पूरा, के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लें, अगर इस तरह का अगर आपके पास बन जाए और उसको डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप पहले अंडर रूट को हटा लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वेयरिंग ले लेंगे तो डी स्क्वायर बन जाएगा इधर, तो के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर चल रहा है इधर। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करें डी बाई डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है ना, इसको 2d मत कर देना, 2d dd बाई dx dk करो, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये डी स्क्वायर जैसे d की तरह ही काम कर रहा है, आप ये मान लें कि एक ये d की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कभी आप इसको भी डिफरेंशिएट कर दे, बस ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। क्लियर है, एक नया नाम दे दिया, आप ये मान लें बस। अब यहाँ पे देखो, अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल क्या है k, तो dk इज इक्वल टू, यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, अब k के रिस्पेक्ट में इसका 1 हो गया, प्लस इसका करेंगे तो 2 आगे k माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगी, और k माइनस सी का k के रिस्पेक्ट में इसका 1 और इसका 0, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से क्या आ गया अपना 1 प्लस 2k माइनस 2c आ गया भाई। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी के इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है अपना, ये आया है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। देखो अब यहां पे हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, क्या है अपना 1 प्लस 2k माइनस 2c इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने यहां से k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहां से, तो k की वैल्यू निकालें तो करो भाई, k की वैल्यू देखो, यहां से क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल 2c, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा -1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2c माइनस 1/2 आ गई भाई। ठीक है भाई, हमने यहां से k की वैल्यू क्यों निकाली, देखो k की वैल्यू इसलिए निकालेंगे, वेरिएबल है ना k, तो k की वैल्यू निकालेंगे, कभी c की निकाल दो, अब k की निकाल ली। अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, जो ये अपना आ गया था यहाँ पे, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया था ना, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये तो देखेंगे कि ये मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए दो मेथड होते हैं अपने पास, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड इसमें लगाना इजी है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड लगा देते हैं, यानी कि डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर एक तरह से डी की तरह काम कर रहा है, कभी आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है, अपॉन डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां पे 1 इसका 0, 2k का क्या हो जाएगा, k के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, और 2c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 बचा, ये k कुछ बचा ही नहीं इसमें, अगर बचता तो k की वैल्यू हम यहाँ पे इस पे ये k को रख के देखते कि ये ओवरऑल पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, यहाँ बचा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ी k को। तो यहां से 2 आया, 2 बड़ा है 0 से, तो 2 बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या है, ये जो d है यानी कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस क्या है ये मिनिमम बोल दें या शॉर्टेस्ट बोल दें, डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, आप शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं मिनिमम की जगह, देयरफॉर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, मिनिमम बोल दें या शॉर्टेस्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हमें डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो गई, ठीक है, लेकिन हमें डिस्टेंस बतानी भी तो है, हमने अपने से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी थी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस तो ये है ना फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस तो ये है फॉर्मूला, तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे हम, जो आपने k निकाला है
वो अब इसके अंदर रख देंगे। क्लियर है भाई? अब देखो यहां पे अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, के माइनस सी का होल स्क्वायर, यही है ना। तो एच का स्क्वायर यानी कि वैल्यू रखें हम। अब यहां पे हमने वैल्यू रखनी है, देखो अगर मैं यहां पे ये डिस्टेंस लेने की बजाय हम एक काम करेंगे, ये डिस्टेंस की बजाय हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पूरी वैल्यू हमने के के रूप में जब अपने पास वैल्यू आ गई है और पूरा वेरिएबल मैंने के रूप में बना लिया था, तो यही लो आप, ये क्यों लें, है ना। तो ये लें आप, ये ज्यादा बेटर है और इसी से निकलेगी, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए डिस्टेंस की। अदरवाइज हमें ये लेंगे तो फिर एच को के में बनाना पड़ेगा दोबारा से, फिर से के की वैल्यू ये जो आई है वो रखेंगे। तो बेटर है आप यही ले लो। तो यहां से क्या लिख दूं मैं, के लिख देता हूं, के प्लस, यही है ना, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपने डिस्टेंस ये निकालना है भाई, अब ऐसे नहीं कर देना है, यहां से नहीं उठा लेना है कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, क्योंकि फॉर्मूला तो इससे ही तो ये आया है, यही तो है डिस्टेंस, तो है ना। अब यहां पे के तो क्या रहेगा अपना, के की वैल्यू लिख देंगे 2c माइनस 1/2 प्लस के की वैल्यू रखो यहाँ 2c माइनस 1/2 माइनस सी बाहर चल रहा है इस सारे का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2c माइनस 1/2 प्लस, यहां पे अगर एलसीएम ले 2 एलसीएम आएगा तो 2c माइनस 1 माइनस 2c, ये ब्रैकेट बंद और इस सारे का होल स्क्वायर चल रहा है। 2c प्लस का 2c माइनस का ये कट गए भाई, तो यहां से क्या आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2, ठीक है, और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1/4 आएगा। अब यहां देखें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 2 से ये मल्टीप्लाई में होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 4c माइनस 2 आएगा यहां से, प्लस 1 यहां से आएगा, यानी कि फाइनली क्या आएगा 4c माइनस 1/4, यही क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स, क्या शो करना है, अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। देखो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल बना ले आप, ठीक है, मान लिया ये इसकी साइड x है, ये y है, इसका एरिया गिवन है, क्या है, एरिया गिवन है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या है भाई, एरिया कांस्टेंट है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इसको मान लो मैं a से डिनोट कर लूं तो वो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, ए क्या हो गया x इंटू वाई। देखें यहां पे x और y क्या है, अपने वेरिएबल का काम करेंगे, और a, ये जो a आपको नजर आ रहा है ये क्या है अपना कांस्टेंट है, ठीक है, गिवन एरिया। क्लियर है भाई, एरिया क्या है यहाँ गिवन है, a किसका काम करेगा, अपना कांस्टेंट का काम करेगा, x और y वेरिएबल का काम करेंगे। आगे चल के हमें जब बनाएंगे उसको तो x और y में हमने बना लेना है आगे, ठीक है, किसी एक में। द स्क्वायर हैज द लिस्ट पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की बात करते हैं, देखो यहां पे क्या कह रहा है अपने को, पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर को मान लो मैंने P से डिनोट कर लिया, किसका पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का, है ना, इस रेक्टेंगल का, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। देखो ये क्या कह रहा है कि आप समझे इस बात को कि अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन दे दिया इसने, ठीक है। अब कहता है कि ये रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल जब एक स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल अगर स्क्वायर होगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, लिस्ट होगा, उसका पेरीमीटर क्या होगा, लिस्ट होगा। ये हमने शो करना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये रेक्टेंगल जो है अपना क्या आ जाए, एक स्क्वायर आ जाए, यानी कि x इज इक्वल टू वाई आ जाए, x इज इक्वल टू वाई आ जाए, ठीक है, रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाए तो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसका, लिस्ट, यानी कि पेरीमीटर उसका क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना है, तो करते हैं। देखो पेरीमीटर को लिस्ट, इसको पेरीमीटर को लिस्ट, ठीक है। तो यहां पे ये पेरीमीटर किसका है भाई, देखो ये स्क्वायर का नहीं है, ये कभी आप सोच रहे हो कि स्क्वायर का पेरीमीटर है, नहीं, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ठीक है,
ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें लिस्ट करना है। ये पेरीमीटर लिस्ट कब होगा? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पेरीमीटर लिस्ट तब होगा जब स्क्वायर जो आपका रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब दैट इज x इज इक्वल टू वाई आ जाए तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा भाई। x इज इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर बन गया तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लिस्ट होगा। ये अपने को शो करना है। क्लियर है? तो करो अब पेरीमीटर को, इसको एक ही वेरिएबल में अगर हम बढ़ाएं तो यहां से वैल्यू निकालने चाहिए आप x की चाहिए y की। मान लो मैंने y इज इक्वल टू a अपॉन x ले लिया यहां से, ठीक है, a तो कांस्टेंट है ना अपना, तो एक ही वेरिएबल में बढ़ाए तो p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस y की जगह a अपॉन x लिख दूं भाई, ठीक है। अब करो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो dp बाई dx इज इक्वल टू करो तो क्या होगा? ये 2 तो रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, इसका माइनस a बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? a का तो a ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमने बताया आपका एरिया यहाँ पे गिवन है, फिक्स है, ठीक है। x 1 बाई एक्स का कैसे हो जाएगा? इसको ये ऊपर जाएगा, x की -1 आगे x की पावर -2 तो -1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे, a इसके साथ था तो माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है। क्लियर है भाई? ये अब देखो यहाँ पे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम? इसको 0 के इक्वल रखेंगे, dp बाई dx इज इक्वल टू 0 रख दो भाई। तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो यानी कि 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? देखो यहां से अगर हम बात करें, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, x और y की, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ a। विद प्लस माइनस साइन आती है, आप कहेंगे माइनस का साइन, लेकिन x क्या है? अपनी साइड है तो पॉजिटिव में रहेगा ये। x कितना आ गया अपना? रूट a। अब हमने ये देखना है कि ये जो पेरीमीटर जो आपका है, ये पेरीमीटर वो क्या होना चाहिए? आपका लिस्ट होना चाहिए ना। पेरीमीटर क्या होना चाहिए? लिस्ट। तो हम क्या करेंगे? इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और एट x इज इक्वल टू रूट ए पे चेक करेंगे भाई, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। तो यहां पे देखो हम रखते हैं भाई, हम यहां रखें तो डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहले फाइंड आउट करें इज इक्वल टू, यहां से आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो इसका 2 इसके साथ में, इसको अगर आप थोड़ा और लिखें तो इसको जैसे लिख दो 2 माइनस 2a बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का तो हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करें 0, और इसका क्या होगा? -2 साथ आएगा और a बाई एक्स स्क्वायर a भी आएगा, और एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लेके जाएंगे x की -2 आ गया x की पावर -3, अब इसको -2 बटे एक्स की पावर 3 ये लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन किसका? 1 बाई एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये -2 ये तो मैंने यहां से लिख लिया, और इसका हो गया ये -2 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो यहां से बन गया 4a अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम ये एक्स क्यूब है भाई ये, ठीक है, अगर हम डी स्क्वायर p अपॉन डी एक्स स्क्वायर को निकालें किस पे? x इज इक्वल टू रूट ए पे, x इज इक्वल टू रूट ए पे निकालें तो रख दो आप वैल्यू 4a, और यहां क्या हो जाएगा? रूट ए का क्यूब है ना, क्या है ये? क्यूब, ठीक है भाई। इसका मतलब ये 3 बार है, हम ये बोल सकते हैं ये क्यूब है, ठीक है। ये क्या हो गया? 3 बार हो गया ना। तो मतलब ओवरऑल बात क्या हुई? यहाँ पे एक a आप काट सकते हैं, है ना भाई। रूट ए क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 4a, इसको मैं क्या लिख दूं? रूट ए इंटू रूट ए 3 बार लिख सकते हैं ना, तो रूट ए क्या बन जाएगा? a। देखो इसको मैं क्या लिख दूं? ये अपना 3 बार है, देखो ऐसे और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं इसको, तो ये जो है ये a बन गया, a से a कट गया, 4 बाई रूट ए आया। अब यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव में रही ना वैल्यू, किस में रही? ओवरऑल पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में रही इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? पेरीमीटर क्या हो गया? लिस्ट हो गया। यहां से क्या बोल देंगे? देयरफॉर पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर इज लिस्ट व्हेन x इज इक्वल टू रूट ए एंड y इज इक्वल टू, y कितना आएगा भाई? यहां से निकाल देंगे। जब x आपका रूट ए है तो y a अपॉन रूट
ए अपॉन एक्स है ना, और एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ए है, तो यहां से कितना आ गया, रूट ए। इसका मतलब दैट इज आप बोलेंगे कि एक्स क्या हो गया अपना, इक्वल हो गया वाई के। इसका मतलब रेक्टेंगल जो है, आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है व्हेन perimeter is when perimeter is smallest या लीस्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर क्या बता रहा है, मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, जो किस में बना हुआ है, एक सर्कल में बना हुआ है, क्या, एक रेक्टेंगल जिसकी रेडियस ए है, सर्कल जिसकी रेडियस ए है। क्वेश्चन को समझना है अपने को कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद ही आगे करना है काम। देखो अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ये मान लिया सर्कल का सेंटर है, इसके अंदर है आपका रेक्टेंगल, क्या है, इसके अंदर रेक्टेंगल है। आप सही से बनाएंगे तो ये सही बन जाएगा भाई ये, ठीक है। सर्कल अगर सही नहीं बनेगा तो ये थोड़ा अलग सा दिखेगा आपको। आपने ये और ज्यादा आपने प्रकार पेंसिल नहीं लगानी है एग्जाम में, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो, अब सही है, ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल जिसकी रेडियस ए है, देखो कॉर्नर से देखेंगे ना रेडियस, ऐसा थोड़ी है आप यहां से बोल देंगे ये यहां से हो गई रेडियस, इस यहां से ये आप ये बोल सकते हैं कि ये ए हो गई। आप कहीं भी ले सकते हैं इस पॉइंट को, यहां कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं क्यों लिया ये आपको समझ आएगा। मैंने यही लाइन डायगोनली क्यों मिलाया, देखो ऐसा करने से क्या होगा, अपने पास एक ट्रायंगल बनती नजर आ रही है और हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने में अपने को सुविधा रहेगी। यहाँ पे भाई ये ए है रेडियस, तो ये भी ए, अगर आप पूरी साइड को बोले तो 2a बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ x और विड्थ y ले लूं, ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे, लेंथ और विड्थ जो है अपनी रेक्टेंगल की क्या है, x एंड y, लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, एक्स हो गई लेंथ और वाई क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। इसको हमने रेक्टेंगल को कहां बनाया है, एक सर्कल में बनाया जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हमने पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, तो पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। इसको पी से अगर मैं डिनोट कर लूं तो एक्स वाई इसकी लेंथ और विड्थ ले ली तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। आगे प्रोसीड करेंगे हम इसको, लेकिन यहां पे अब दिक्कत कहां है, दिक्कत ये है कि ये दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल हैं, ये कोई फिक्स थोड़ी है रेक्टेंगल। यहां पे हमें क्या लिया हमने, साइड एक्स और वाई, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तभी तो बोल रहे हैं वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल में अब इसको बनाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल में कैसे बनाएंगे, देखो आपने ये नहीं ले लेना है, आपने a√2, देखो समझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन में कहा है क्या शो करना है अपने को, हमें शो करना है कि रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर आपका मैक्सिमम है, पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम, जो कहां बना हुआ है, सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस a है। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम है जो बना हुआ है सर्कल में जिसकी रेडियस a है, इज ए स्क्वायर, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है ना, वो क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा जिसकी साइड a√2 होगी। ये शो करना है हमने, क्या शो करना है, वो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और उसकी साइड a√2 है, तो ये निकल के आएगी आपकी। क्लियर है, तो हम करते हैं अब इसको प्रोसीड। तो यहाँ पे अब इसको एक ही वेरिएबल में बनाने के लिए ये जो दिख रही है अपने को, ये ट्रायंगल मान लिया मैंने ABCD नाम दे देता हूं मैं इसको, ABCD। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, x ये जो है A और A है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम लगा दे भाई, 90 डिग्री का एंगल होता है ना,
भाई रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस लग सकती है। तो a और a 2a और 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से 2a का स्क्वायर मतलब 4a हो गया ना, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं यहां चाहूं तो x में भी बना सकता हूं, चाहूं तो y में भी बना सकता हूं, आपकी मर्जी रहेगी, आप किसी में भी बना लेना। ऐसा नहीं होता कि आप x में बनाएंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वेरिएबल आप दो हैं तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, जो बनाएंगे आगे उसके रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लो अगर मैं x में बनाता हूं तो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दूंगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 4a के साथ में, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए तो y क्या आ जाएगा, इसके साथ इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट विद प्लस माइनस साइन। लेकिन प्लस का क्यों लेंगे, क्योंकि साइड की बात कर रहे हैं हम, y क्या है, साइड मानी है ना आपने, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देयरफॉर p की बात करें तो p क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस y, y मतलब अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक ये वेरिएबल में बढ़ गया कि नहीं बना, बढ़ गया। a को ये ना समझ लेना कि ये अपना वेरिएबल है, नहीं, a कांस्टेंट है, इसने फिक्स कर रखी है कि रेडियस उसकी क्या है, a है, ठीक है ना। सर्कल जो है वो तो फिक्स है आपका, ये वेरी कर रहा है भाई, ये क्या हो कि इसकी ये एक जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, पेरीमीटर मैक्सिमम हो और वो क्या हो, स्क्वायर हो जिसकी साइड a रूट 2 है। रेक्टेंगल एक स्क्वायर है जिसकी साइड a रूट 2 है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर भी मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर भाई। तो ये वेरी कर रहा है ना, तो x और y वेरिएबल हैं, a कांस्टेंट का काम कर रहा है, कभी सोचें कि a भी है। तो अब यहां पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dp बाई dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x का क्या जाएगा 1 प्लस इसका करेंगे तो पहले अंडर रूट का करेंगे 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया हमने। अंडर रूट का किया है, ये तो पावर का किया है। अब अंदर का करें तो इंटू 4a स्क्वायर पे गए x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो गया 0, ये तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, अगर हम इसको देखें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। 2 प्लस ये माइनस का 2, तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया ना, यहाँ -2 आ जाएगा, -2 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है। 2 माइनस ये 2 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन नीचे ये है ही। क्लियर है। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब आगे करें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं भाई, dp बाई dx को 0 के इक्वल रखें, तो dp बाई dx क्या है, ये आया ना, तो 2 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करो भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, आप ये मान ले कि इसको उठा के उधर ले गए तो ये प्लस में हो गया ना, ये 2 यहाँ की यहाँ था, एक ही बात है, वो तो इधर कर दो, चाहिए कैसे भी कर लो, है ना। तो यहां से 2 से 2 कट गया, 1 बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब x इधर भी है इधर भी है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ। तो यहां से हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी रहेगी अपने को, वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं निकालनी है किसी भी क्वेश्चन में, वेरिएबल जो रहेगा उसी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ कभी a की निकालो, यहाँ a का क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो यानी कि x की वैल्यू रूट 2a आ गई, प्लस माइनस साइन, लेकिन x क्या है, साइड है, तो क्या लेंगे हम, प्लस में ही लेंगे। ठीक है भाई। अब ये आ गया अपना x। अब हमें क्या करना है, इसको पेरीमीटर जो था अपना, इसको मैक्सिमम भी तो दिखाना है। अब पेरीमीटर को मैक्सिमम दिखाना है तो इसके 2 तरीके हमने आपको बताए हैं। देखो, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक सेकंड डेरिवेटिव मेथड। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के बारे में सोचते हैं तो x इज इक्वल टू रूट 2a है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप करेंगे तो रूट 2a लिख लिया, मान लिया मैंने, तो इसके स्लाइटली
कम और इससे ज्यादा, यही देखना है ना हम अपने को। लेकिन क्या अपने को एक ही एग्जैक्ट वैल्यू पता है? यानी मेरे कहने का मतलब है कि x की वैल्यू ऐसे होती, 2 होती, 4 होती, ऐसे कुछ होती तो हम स्लाइटली कम और स्लाइटली ज्यादा लेके चेक कर देते कि साइन इसका f डैश x का यानी कि dp बाई dx का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू तो है ही नहीं, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ना करके किससे करेंगे? अब सेकंड डेरिवेटिव से टेस्ट करेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा। अगर अपना नेगेटिव आया तभी आप बोल पाएंगे कि अपना dp बाई dx जो पेरीमीटर है, अगर अपना नेगेटिव आएगा तभी अपना पेरीमीटर मैक्सिमम होगा। वही तो दिखाना है अपने को, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम है ना, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे भाई, डी एक्स स्क्वायर करें तो देखो यहां पे करें तो कहां से कर देंगे, यहां पे अगर यहां से करें तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, ये तो करने की जरूरत नहीं है। इस पे देखेंगे तो u बाई वी लगाएंगे, क्या करेंगे, u बाई वी लगाएंगे। तो इस पे u बाई वी लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया भाई स्क्वायर। अब देखो इसको एज इट इज लिखना है, यहाँ ये एज इट इज लिख देता हूं मैं, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किसका, माइनस 2x का, माइनस 2x का, तो क्या आ जाएगा माइनस 2x का, माइनस 2 आ जाएगा। ये तो इसके साथ इनटू में आ गया है, क्लियर है। अब ऊपर का डिफरेंस ये एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन भाई इसका तो 0 ही हो गया था, इसका क्या होगा माइनस 2 मैंने लिख दिया, माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, अब की बार माइनस 2x एज इट इज, यानी कि ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा 2x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले अंडर रूट का करेंगे, तो 1/2 रूट ये एज इट इज, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अंडर रूट का हुआ। अब अंदर का करेंगे तो इसका 0 और इसका करेंगे तो माइनस 2x, इसके इनटू में लिखेंगे, इनटू माइनस 2x। क्लियर भाई। अब यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे क्या बन जाएगा अपना, और ये स्क्वायर से ये रूट भी हट जाएगा भाई। ये अगर देखें तो क्या बनेगा, अब देखो यहां पे ये माइनस 2 को मैं आगे लिख लेता हूं, माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे देखें तो 2x और x यहां पे है तो माइनस का 2x स्क्वायर बन जाएगा, यहां माइनस 2x स्क्वायर अपॉन इसके चल रहा है अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ है भाई। और इस सारे के अपॉन में क्या चल रहा है अगर बात करूं तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये वाला लिखा है मैंने। ठीक है, इसके अपॉन में जो ये स्क्वायर से रूट हट गया था वो लिखा है, क्लियर है। अब यहां पे इसको थोड़ा और प्रोसीड करें हम तो देखो भाई ये क्या बन जाएगा अपना, इसका एलसीएम ले लिया जाए, ये डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, ये अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस 2 और इसके इनटू में ये आधी पावर ये आधी ये पूरी बन गई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। और जो ये नीचे दिख रहा है वो इसके इनटू में ही तो आएगा, इसके इनटू में आएगा, और ये इसके इनटू में आएगा, इसकी पूरी पावर 1 है और इसकी हाफ, तो ये क्या लिख दूं इसको मैं, होल पावर में 1 और हाफ 3/2 लिख दूं भाई, होल पावर में, क्लियर है। अब यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस 8a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यहाँ है अपॉन 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, इससे ये कट गया, क्लियर है। अब यहां पे मुझे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कब बताना है, जब x की वैल्यू √2a है तब, √2a है तब बताना था। तो यहां ऊपर क्या चल रहा है अपना माइनस 8a स्क्वायर चल रहा है, नीचे देखूं तो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है तो ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर आएगा नीचे से, और इसकी होल पावर कितनी 3/2, तो ऊपर से क्या आया माइनस 8a स्क्वायर अपॉन नीचे से 2a स्क्वायर की होल पावर 3/2 है भाई, ये 3/2 इसकी भी है और इसकी भी है, दोनों की है। यहां पे देखें तो माइनस 8a स्क्वायर और इसको मैं 2 की पावर 3/2 और a स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे लिख दूं,
तो स्क्वायर इसका तो 2 से 2 कट जाएगा है ना, 1 की क्यूब हो जाएगी, यहाँ 2 की 3/2। कहने का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है ना वो क्या आई अपनी नेगेटिव आई, क्या आई नेगेटिव आई। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, क्या कर रहे थे हम, पी को आगे दोबारा डेरिवेट किया है ना, तो पेरीमीटर क्या हो गया अपना मैक्सिमम था। क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर पेरीमीटर इज मैक्सिमम, पेरीमीटर इज मैक्सिमम, पेरीमीटर क्या है मैक्सिमम है, पेरीमीटर मैक्सिमम है कब, when x इज इक्वल टू, when x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू √2a, √2a, पेरीमीटर इज मैक्सिमम when x इज इक्वल टू √2a। और x की वैल्यू √2a है तो y निकाल दो आप, यहां से देखो, यहां से अगर आप y निकालेंगे तो और एंड y इज इक्वल टू, यहीं पे कर देता हूं भाई, थोड़ा स्पेस की कमी है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू आप इसमें रख के देख लेना, ठीक है। तो यहां से √2a रखेंगे ना तो ये भी कितना आ जाएगा, √2a ही आएगा, क्या आएगा √2a ही आएगा। इसका मतलब दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया, और x इज इक्वल टू y हो गया, इसका मतलब रेक्टेंगल क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड √2a हुई। देखो रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो गया कि नहीं भाई, ये दोनों बराबर आए तो रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जिसकी साइड √2a, √2 बोल दें चाहे √2a बोल दें, वो तो एक ही बात है। क्लियर है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स।